हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं आगे, तो 10th के बाद क्या करें, यानी मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद आप क्या करें, क्या करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज बात कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, इसके समक्ष सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो क्या करें। यानी कि प्रश्न नंबर 1 आप गौर से देखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप यदि जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, ठीक है, इन कंपटीशन का यदि तैयारी करना चाहते हैं, और स्टेट में यदि देखिएगा स्टेट पीसीएस है, जैसे बीपीएससी बिहार से है तो बीपीएससी है, या फिर यूपीएससी की तैयारी है, तो इसके लिए हम लोग एक स्ट्रेटेजी, एक रणनीति हमें शुरू से अपनानी पड़ती है। तो आप इसको थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा कि जी ही आप मैट्रिक कर लेते हैं, ठीक है, ये जनरल कंपटीशन की बात मैं कर रहा हूँ, तो जी ही मैट्रिक कर लेते हैं तो सबसे पहली बात है कि आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए, आईएससी करना चाहिए, ठीक है, आईएससी करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो साइंस है वो साइंस यहाँ से मजबूत हो जाता है, यानी कि 2 साल आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी है चाहे मैथमेटिक्स, वो वहाँ से कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो है ये साइंस आपका मजबूत हो जाता है। जिससे क्या होता है कि साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन तमाम प्रश्नों को आप बेहतर ढंग से कर पाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो साइंस वहाँ अच्छा हो जाता है। उसके बाद आपको जनरल कंपटीशन के बाद जो है क्या करना चाहिए, यानी कि जैसे देखिएगा जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है तो क्या करें, यानी सबसे पहले इंटर में क्या करें, आईएससी, ठीक है, आईएससी कीजिएगा। दूसरे नंबर का जवाब देखिएगा, इसमें क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें, तो निश्चित रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, यानी कि एक्स्ट्रा में आप मैथमेटिक्स रख दीजिए और बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों का स्टडी पैरेलल ढंग से करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका बायोलॉजी भी अच्छा हो जाएगा, आपका मैथमेटिक्स भी अच्छा हो जाएगा। आप निश्चित रूप से आईएससी का सिलेक्शन कर लीजिएगा। यदि आप साइंस को बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो ठीक है, तो उसके बाद क्या कीजिएगा, आप अपना फैकल्टी निश्चित रूप से चेंज कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चेंज करके आप निश्चित रूप से क्या ले लीजिएगा, बीए कर लीजिएगा। यानी आईएससी करने के बाद आप बीए कर लीजिए, तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइंस आप इंटर 2 साल पढ़े, वहाँ से साइंस अच्छा कर लिए, और मैं आगे बताऊंगा कि कैसे पढ़ें, ठीक है। तो बीए कर लीजिएगा। बीए करने के बाद बीए में भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे प्राय क्या देखते हैं कि हम लोग अपने हिसाब से, अपने मन से, बिना किसी सीनियर के सुझाव से, बिना किसी एडवाइज़र की सलाह से जो है आप क्या लेते हैं, बीए कर लेते हैं, हिस्ट्री ले लेते हैं, पॉलिटी ले लेते हैं, और कुछ ले लेते हैं, और कुछ ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपको थोड़ा सा भीड़ से बचना है, अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं, तो आपको यहाँ सब्जेक्ट के सिलेक्शन का भी अति महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे देखिएगा कि यदि आप साधारण सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री से बीए कर लेते हैं, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री से ही बीए कर लेते हैं। उस स्थिति में आपको यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या स्कोप है, उसके लिए कौन कौन सा एक्स्ट्रा वैकेंसी निकलती है। जैसे आपको पता होगा कि यदि आप बीए करते हैं तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक्स से यदि बीए कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से बीए कर लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप थोड़ा सा भीड़ से अलग हो जाते हैं। क्योंकि जितना भी पोस्ट होता है आईएससी का, ये ऑडिटर का होता है, एक्साइज इंस्पेक्ट, ये सॉरी क्या कहता है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर होता है, या ऑडिटर बिहार का होता है, या फिर जो ट्रेजरी ऑफिसर का वैकेंसी निकलता है, आप देखे होंगे ग्रेजुएट इन क्या होना चाहिए, या तो इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या मैथमेटिक्स होना चाहिए, या सांख्यिकी होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स का वहाँ पर बहुत ज़्यादा योगदान है। यानी कि जो लड़के बीए ऑलरेडी इकोनॉमिक्स से किए हुए हैं, वही लड़के ऑडिटर के लिए, अंकेक्षक के लिए
भर सकते हैं, ऑडिटर के लिए भर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटेंट के लिए वही लड़के भर सकते हैं। बाकी सिंपल ग्रेजुएट जो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटी इतना में है, ये निश्चित रूप से वहाँ पे नहीं भर सकते। तो बीपीएससी हर साल निकालती है, या जब भी बीपीएससी निकालती है तो इसके लिए अलग उसका रूट है, अलग उसका वैकेंसी निकालती है कि ऑडिटर के लिए स्पष्ट कर देता है कि ऑडिटर में वैसे लोग ही अप्लाई कर पाएंगे जिनका बीए में क्या है, या तो इकोनॉमिक्स है, या अकाउंटेंसी है, या मैथमेटिक्स है, या फिर सांख्यिकी है। तो वहाँ पर क्या होता है कि भीड़ में सभी के सभी लोग जो सिंपल ग्रेजुएट होते हैं ऑलरेडी, वो भी बीए होते हैं, ज्योग्राफी वाले भी बीए हैं, हिस्ट्री वाले भी बीए हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाता है। वहाँ सिर्फ बीए यदि जो किया इकोनॉमिक्स से किया है वही कर सकता है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर 15,000 20,000 एप्लीकेंट ही होता है, जबकि एक सिंपल जहाँ पर सारे लोग अप्लाई करने की बात होती है तो वहाँ क्या करता है कि वहाँ लोग जो है बहुत सारे जो है, वहाँ भीड़ बहुत अधिक हो जाती है। आप देख रहे हैं बीपीएससी में लगभग 6 लाख कैंडिडेट बैठता है। वहीं पर बीपीएससी ऑडिटर की बात यदि की जाए, या क्या कहते हैं उसको, और अंकेक्षक की जो भी परीक्षाएं होती है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो, या ऑडिटर हो, या अकाउंटेंट हो, वहाँ पर जो है एप्लीकेंट की संख्या जो है काफ़ी कम होती है बनिस्पत सिंपल वाले के, ठीक है। तो इसलिए बीए में सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं पर एसएससी में अलग से वैकेंसी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वही बन सकता है जिसका इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, या सांख्यिकी है, तो वही लोग यहाँ पर भर सकते हैं। तो बीए भी करें तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपको बहुत पहले सफलता दिला देती है। अगर सब्जेक्ट सटीक नहीं रखे हैं तो निश्चित रूप से सफलता लेट से मिल जाती है। दोस्तों जनरल कंपटीशन की बात मैं कर रहा हूँ। अब देखिएगा किस सब्जेक्ट में क्या फ़ायदा। मैं आपको बताया कि इकोनॉमिक्स में जो फ़ायदा है, इकोनॉमिक्स में क्या है कि इसके लिए स्पेशल वैकेंसी जाती है, मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल वैकेंसी जाती है जो आईएससी में मैथमेटिक्स रखते हैं, ठीक है, ये बीएससी में। उसके बाद देखिए स्टैटिस्टिक्स में यानी सांख्यिकी में जो है उसके लिए अलग से वैकेंसी आती है। फिर ये निश्चित रूप से और सब्जेक्ट्स के बनिस्पत यदि आप इन 4 सब्जेक्ट को रखते हैं, कौन कौन, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, उसके बाद मैथमेटिक्स और सांख्यिकी, यानी कि देखिए अकाउंटेंसी, तो यदि ये 4 सब्जेक्ट यानी अकाउंटेंसी पहला हो गया, दूसरा इकोनॉमिक्स हो गया, तीसरा मैथमेटिक्स हो गया, और चौथा जो है आपका क्या रहा, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट का एक स्पेशल बेनिफिट होता है दोस्तों। यदि सिंपल साधारण जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से इन 4 सब्जेक्ट में किसी भी एक सब्जेक्ट से आप बीए, बीएससी, बीकॉम कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ क्या होगा कि वहाँ सफलता का रेट या जो कम्पिटिटिव माहौल है, जो कंपटीशन है, वहाँ निश्चित रूप से जनरल की तुलना में वहाँ पे भीड़ कम होगी। ये एसएससी में स्पेशल वैकेंसी आती है, बीएसएससी के थ्रू आती है, बीपीएससी के थ्रू आती है, वहाँ पर सिंपल ग्रेजुएट जो है नहीं भर सकता। ये 4 सब्जेक्ट वाले भी, अभी CGL 3 निकला हुआ है, इन 4 सब्जेक्ट वाले के लिए अलग सा पोस्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा होता है सब्जेक्ट सिलेक्शन का। ये डायरेक्शन यदि आपको बेहतर मिला है शुरू से तो आप सफल अन्य कैंडिडेट की तुलना में जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब सवाल उठता है कि कैसे पढ़ें कि सफलता आसानी से मिल जाए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को पढ़ने की आदत कम होती है, यानी जिस स्टूडेंट में पढ़ने की आदत कम होती है निश्चित रूप से सफल होने में उसे टाइम लग जाता है। तो मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि यदि आप 10th लेवल से ही हमारे वीडियो को यदि आप देख रहे हैं, या जो भी आपका जूनियर है उनको ज़रूर आप एडवाइस दीजिएगा कि 10th लेवल से ही यदि लाइन टू लाइन पढ़ने की आदत हो जाती है, ठीक है, अगर 10th लेवल से लाइन टू लाइन हर सब्जेक्ट पढ़ने की आदत हो जाती है तो 11 मैट्रिक 11 12 तक यदि आप बेहतरीन ढंग से लाइन टू लाइन सभी चैप्टर को पढ़ लेते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप यदि कंपटीशन की ओर आ जाते हैं, बीए करने के साथ साथ आप पैरेलल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीए भी जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं वो भी लिटरली की बुक्स पढ़ने की आपको यदि आदत हो जाती है तो निश्चित रूप से ये जीके ऑटोमेटिक आराम से आपका याद हो जाता है, ठीक है। अलग से सिर्फ आप 1 बार एट ए ग्लांस भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे चल करके आप जो है आप जैसे लुसेंट हो गया, वो जो 1 लाइनर बुक्स वो पढ़ लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा और सफल भी आप बहुत ही
जल्दी कर लीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात है क्या कि सफलता आसानी से कैसे मिले, तो पढ़े कैसे, तो लाइन टू लाइन आपको पढ़ने की बिल्कुल आदत होनी चाहिए। और मैट्रिक इंटीग्रेशन ये यदि आप लाइन टू लाइन पढ़ लिए तो निश्चित रूप से बहुत ही आसानी से आप रैंकर बन जाइएगा, अच्छे पोस्ट को होल्ड कर लीजिएगा, आपका टॉप रैंक आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों ये सबसे बड़ी सफलता का मूल मंत्र है जो मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं करते हैं, और जो करते हैं निश्चित रूप से वो टॉप लिस्ट में शामिल होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए ये 5 प्रश्न का आंसर मैं अपने हिसाब से रखने का प्रयास किया। यदि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, आपके लिए फायदेमंद हो, आपको उचित लगे तो आप निश्चित रूप से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों को सही डायरेक्शन मिल सके और बहुत ही आसानी से सफलता वो प्राप्त कर ले। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।